सदियों से बसी एक दुनिया जिसकी अपनी एक अलग व्यवस्था थी, जिसका नाम था खूटी कट्टी। मतलब जमीन किसी एक ही नहीं, सब थी, न बेचना न खरीदना। भला माँ को भी कोई बेचता है क्या? फिर आए अंग्रेज और उनसे जुड़े टिकू यानी बाहर से आए सेठ, साहूकार, जमींदार। अंग्रेजों ने कागज पर नियम बनाए और लगे आदिवासियों की जंगल जमीन हड़पने। फिर आए मिशनरी, शिक्षा, दवा, भोजन की सौगात लेकर, पर एक शर्त के साथ, अपना नाम बदलना होगा, उनके विचारों को अपनाना होगा। गरीब आदिवासियों को मिशनरी के रूप में एक उम्मीद थी। उसी मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा था खूंटी जिले के उलिहाती गांव में जन्मा एक बच्चा। बृहस्पतिवार को जन्मा, इसीलिए नाम पड़ा बिरसा। बिरसा ने देखा, समझा कि अंग्रेजों के बनाए नियम सिर्फ उनसे उनकी जंगल जमीन नहीं बल्कि पहचान भी छीन रहे थे। उसने वो स्कूल छोड़ा और अपना नाम वापस दिया, बिरसा मुंडा। हम लोग अपनी जंगल जमीन के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में, बाबू साहब लोगन के फेर में बहुत पैसा फूक दिए, बाकी कोनो फायदा नहीं हुआ। सब मुकदमा हार गए। इन लोगन का अत्याचार तो रोजा ही बढ़ता जा रहा है। इन साहब लोगन के घर में उनके जीवन मरण बिहार का खर्चा उठाने से लेकर उनके मनोरंजन के लिए नाचें और उनके पान बीड़ी का खर्चा भी हमें लोग उठाएं। उनको ढोने के लिए पालकी भी हम ही लोग बने, अधिकारियों को कंधे पर बैठा कर ढोए। काट डालो ये जमींदार महाजन और अंग्रेज साहबन को। ये सब मिलकर हम पर अत्याचार किए हैं, हमें हमारी ही जंगल जमीन से बेदखल कर रहे हैं। कौन आएगा जो हमें अत्याचार से बचाएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? धोखेबाज हैं ये लोग। गरीबी बेगारी से मुक्ति दिलाने के नाम पर, हक दिलाने के नाम पर हमें धोखा दिया, हमारी जंगल और जमीन छीनी, हमें हमारी पुश्तैनी विरासत से बेदखल कर रहे हैं। मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तों के दावे मरा नहीं करते। मुझे कोई भी इन जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। अधिनियम के खिलाफ दरख्वास्त देने चाईबासा हम जाएंगे, अपना हक के लिए आवाज उठाएंगे। हम गरीबन की आवाज कौन नहीं सुनता, हमारी आवाज दबा दी जाती है। अब समय आ गया है आवाज उठाने का। वो आवाज दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। वक्त आ चुका है अपने अधिकार और अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने का। हाँ बिरसा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। Hey you, बिरसा मुंडा, तुम्हारा एप्लीकेशन सरकारी रूल के अगेंस्ट है। सरकार इसे ना मंजूर करती है। किंतु यह तो अन्याय है। सॉरी, अब तुम जा सकते हो। तुम सब एक जैसे हो। साहब साहब एक टोपी, साहब साहब एक टोपी, साहब साहब एक टोपी। उठो बिरसा, बिरसा हमें रास्ता दिखाओ। उठ बिरसा, बिरसा तू महान है। तू ही हम मुंडाओं का राजा बनेगा। तू धरती आबा है बिरसा, तू बिरसा भगवान है। हम सबको अपन न्याय और अधिकार वापस पाना है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, शांति या क्रांति। मेरी राय से शांति का रास्ता ही सही रहेगा। नहीं बिरसा, हमें क्रांति का रास्ता
तुम लोगन पर युद्ध थोपना नहीं चाहते। कौनो भी फैसला करने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा लगा लो। अगर बगावत का रास्ता चुनते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार सहना होगा, जेल जाना होगा। हाँ हाँ हम तैयार हैं। हाँ हाँ हम तैयार हैं। कालू, गया, मथुरा, सभी साथियों को संदेश भेजो, हथियार इकट्ठा करो। 24 दिसंबर की रात फिरंगी, जमींदार, ठेकेदार सब एक कई जगह इकट्ठा होंगे। बस वही दिन हम उन पर हमला करेंगे। अपने साथियों को एकजुट करो। 24 दिसंबर की रात फिरंगी शासन, जमींदारों और शोषकों के विरुद्ध उलगुलान का बिगुल बजेगा। लोहरदगा, खूंटी, बसिया, कोलान और रांची सब एक कई दिन जल उठेगा। हर युवक से कहना, अत्याचार के खिलाफ देश उलगुलान का आह्वान करता है। उलगुलान, उलगुलान, अबू आदिशोम, अबू आदिशोम। महारानी राज, अपना राज आएगा, महारानी का राज जाएगा। अबू आदिशोम, अबू आदिशोम, उलगुलान, उलगुलान। धरती आबाद हुए पुकार रहे हैं। अब समय आ गया है अपने अधिकार और अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने का। अब लड़ाई आर पार की होगी। उलगुलान, उलगुलान, अबू आदिशोम। आखिर कौन है ये पेशा मुंजा? Don't worry, मैंने फिर से पर 500 का इनाम रखा था। ये भूखा नंगा लोग खुद ही बचा दिया। 450 निहत्थे लोग मारे गए। उन्होंने हमारी औरतों और हमारे बच्चों पे हमला करके अच्छा नहीं किया। हम इसका बदला लेंगे धरती आबा। धरती आबा, अंग्रेजी फौज ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। आप यहाँ से निकल जाइए। नहीं, हम तुम लोगों को ऐसे मुश्किल समय में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। घबराओ मत, उनकी गोलियां हम पर फूल बनकर गिरेंगी और हमारे तीर उनके लिए गोलियों से कम नहीं होंगे। अबू आदिशोम, अबू आदिशोम, अबू आराज। तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो पर मेरे विचारों को नहीं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हुकूमत ने कहा कि बिरसा को हैजा हुआ था, पर लोगों ने कहा कि उसे जहर दिया गया था। 9 जून 1900, 25 वर्ष का वो नौजवान अपने लोगों में शिक्षा, अधिकार और स्वराज की अलग जगा गया। देखो देखो समय क्या दिखाए, देख सुनकर ना विश्वास आए।
वो अमर है, वो आज भी जिंदा है। जब जब इस धरती पर अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब धरती आबा उलगुलान की मशाल लेकर आएगा, उलगुलान का भी गुल बजाएगा। उलगुलान, 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 उलगुलान।